हर हर महादेव। हम कल शाम की रात यहाँ पे विश्राम किया था। देखिए ये यमहास तीर्थ है और देखिए कहाँ पे रुके थे हम, यहाँ पे रुके थे और यमा जी के दर्शन कराते आपको। ये यमदेव जी की तपस्थली है, धर्मराज यमदेव साक्षात। हर महादेव। दर्शन करिए आप। माता नर्मदा जी का विग्रह यहाँ पे, और इनकी खास बात मैं अभी बताता हूँ आपको, जो कि चमत्कार से अलग नहीं है, चमत्कार ही है वो। देखिए ये है चमत्कार। नंदी जी है, नंदी जी तक यहाँ पे टूट गया है लेकिन नंदी जी तक नहीं पहुंचा। देखिए कितना खतरनाक है ये। इसको बोलते हैं चमत्कार साक्षात। दिख रहा है आपको, नंदी जी तक सारा नीचे गिर चुका है। आपको बाहर से भी दिखा दूंगा। अब इस बात को चमत्कार नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? महादेव जी का साक्षात। देखिए यहाँ तक नंदी जी तक आ चुका है लेकिन नंदी जी तक नहीं पहुंचा, मतलब नंदी जी अभी तक नीचे नहीं गिरे। और वो शायद ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका, जहां तक मुझे पता है 2 बार हो चुका। और इतनी बड़ी दीवार यहाँ पे करोड़ रुपए, 2-3 करोड़ ऐसा खर्चा हुआ है, ऐसे बताया जा रहा था। तब भी ये इतना बचा ही रहा हमेशा। देखिए कितना तपस्या स्थली की ये चीज रहती है और बहुत बचाया गया इस स्थान को। और अब आपको दर्शन कराने वाला हूँ, वो बहुत अद्भुत है। हमने कल रात को यहीं पे आसन लगाया था और यहाँ पे कोई था नहीं वैसे, सिवाय इनके। ये देखिए क्या रे बच्चा, ऐसे 3 थे यहाँ पे, 2 इधर अभी लड़ रहे थे। ये देखिए ये दीवार बन चुकी थी, 2 बार बनी, 2 बार टूटी, क्योंकि मैया यहाँ पे ठहरती नहीं है। मतलब इधर जाना ठीक नहीं है। देख रहे मैया जी के दर्शन करिए। ये देखिए आगे दोनों, और यहाँ से मैया जी के दर्शन। सूरज भगवान थोड़े से निकल रहे हैं, दिख रहे क्या आपको? ये देखिए आगे ही चांदोद है, इधर पोइचा। और ये मैया जी का सुंदर सा दर्शन आज सुबह का। हेलो, क्या कर रहे हो तुम दोनों? ओए, इनको कुछ होगा तो खिलाएंगे, नहीं तो ये पीछे पीछे तो आ जाएंगे वैसे। ये देखिए नीचे एक है, ये देखिए अब उसको भूखेंगे। दिख रहा है आपको? इधर उसको दोनों भूख रहे हैं। चलो चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। होती रहती है बात, छोटी मोटी बातें होती रहती है। हाँ ठीक है, चलिए अपन चलते हैं। यमदेव जी के बहुत सारे मंदिर है, लेकिन वो मंदिर है तपस्या की वो स्थान बहुत कम है। 2-3 ही है ऐसे देश में अपने, जो यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी। एक तो आप जानते हैं सब, यमुनोत्री, यमुना जी के यहाँ पे उनकी, क्योंकि यमी उनकी बहन थे, यमुना जी बहन है उनके, इस वजह से वहाँ पे भी उन्होंने तपस्या की पहाड़ों में, उत्तराखंड में। ये है यमहास तीर्थ, यम जी की तपस्थली। ये चांदोद से 2 किलोमीटर पहले है, 2 क्या 1 ही किलोमीटर पहले होगा। और बहुत ही सुंदर स्थान है, देखिए बहुत सुंदर स्थान। और एकांत में रहना है तो इधर आइए कभी। यहाँ के बाबा जी भी थोड़ा सा गए हैं कहीं शायद, लेकिन रहते इधर। ठीक है, बहुत सुंदर स्थान। चलिए आपको पूरा स्थान दिखाता हूँ ये कैसा है। ये है वो स्थान जहाँ पे यम जी का तपस्या स्थल, और यहाँ पे उन्होंने शिवलिंग स्थापित किया था। और वो मंदिर बना हुआ है बिल्कुल माँ नर्मदा जी के किनारे। और यहाँ पे एक कुटिया है, कुटिया तो क्या ट्रस्ट का है, ये बनाया हुआ है। साधु यहाँ पे आए, कोई आए, शिवरात्रि वगैरह कुछ भंडारा हुआ तो यहाँ पे रुकने के लिए। यहाँ एक बाबा जी रहते थे, वो अभी नहीं है, अभी कहीं गए हैं, लेकिन सुंदर बनाया हुआ है ये। और बिल्कुल किनारे पे है, इस वजह से धुंध भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आती है। वैसे देखिए ऊपर धुंध दिख रही है ना, इसी वजह से मैं सुबह आपको दिखा नहीं पाया, दर्शन नहीं कर पाया। वैसे भी मैं पूजा कर रहा था और अंधेरे में नहा याद होया, सब कुछ किया, फिर इस वजह से क्या दिखाना ना अंधेरे में। तो देखिए ये यमहास तीर्थ है, ये कभी भी जा सकते हैं ऐसा बोलते हैं। ठीक है,
मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये एक मंदिर है, उन्हीं का अंश लेके यहाँ पे यमहास जी का शिवलिंग यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो दोनों यमहास है, दोनों। ठीक है, देखिए महादेव महादेव महादेव, उन्हीं का अंश लेके यहाँ पे उन्होंने स्थापन किया हुआ है। ऐसा वो ये यमेश्वर है ना, सुंदर स्थान। ऐसे स्थान देखने को मिलते हैं और दर्शन करने को, और यहाँ पे रुकने का तो आनंद कितना क्या बताऊं मैं, बहुत सुंदर है। ये ऐसा रास्ता है यमास तीर्थ के बाद में, थोड़ा धीरे धीरे चलना पड़ेगा, नहीं तो गिर सकते हैं। लेकिन अच्छा है, मैया जी के किनारे किनारे से रास्ता सुबह सुबह मिल गया और अच्छा लगेगा। यहाँ मकड़ी के जाले वगैरह है, ये देखिए। अब ऐसा है, अब इधर से थोड़ा सा धीरे से चलना पड़ेगा, क्योंकि सड़कें तो थोड़ा लगेगा तो नहीं, पैर ये सब कुछ गंदा हो जाएगा सब जाके, लेकिन धीरे धीरे जा सकते हैं। देखिए मैया जी के बिल्कुल किनारे आ चुके हैं हम। देखिए कैसा नज़ारा दिख रहा है उधर, पास में जाके देखते चलिए। देखिए कैसी लग रही है छवि माता जी की, सूरज भगवान और माता जी एक मतलब एकदम से शांत हो चुकी है मैया, उनका जल शांति से आगे बढ़ रहा है। वो देखो यमास तीर्थ तो उतने ऊपर था वो, यहाँ पे किसी का मंदिर है, ये शायद कोई समाधि यहाँ होगी। किनारे पे तो समाधियाँ ही बनती है इतनी ज़्यादा किनारे तो, या तो फिर कोई गांव देवता। ये दीवार चढ़ाई गई थी यमास तीर्थ पे, मतलब वो देखिए दीवार इतनी मोटी चढ़ाई गई थी, फिर भी वो नहीं रुक रहे हैं, एकदम किनारे पे आ चुके हैं। देखिए वो जो भगवान की भोलेनाथ की मर्जी होगी वही होगा, लेकिन कितना नुकसान कितना पैसा लगा होगा। उस इंसान को सलाम है जिसने इतना बड़ा कदम उठा के इस तीर्थ को बचाने की कोशिश की, कितना भाव रहा होगा उनका। चलिए अपन को ऐसा रास्ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। चांदोद की तरफ हम जा रहे हैं। चांदोद में 7 तीर्थों का वर्णन आता है। 7 में से 1-2 तीर्थ शायद विलुप्त हो चुके हैं, इस वजह से शायद उनके दर्शन ना हो पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम चांदोद तक पहुँचे इस शरीर में रह के, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं दूसरी बार पहुंच रहा हूँ चांदोद, लेकिन आया था मैं, पहले भी आया था वैसे, दोस्तों के साथ आया ना। ठीक है, और ये अरहर की है दाल, शायद नहीं तुअर की दाल का है। ये सारे पौधे खेती की हुई है मैया जी के पात्र में। देखिए इतने किनारे से जा रहे हैं, और ऐसा ही रास्ता लगभग मिलेगा अपने को एमपी में। तो एमपी में बड़ा आनंद आता है रास्तों से चलने का, ऐसा किनारे किनारे आता है। बस थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इस वजह से कि भाई उधर पानी चलाया हुआ होता है, तब सरक के गिरते हैं परिक्रमावासी, लेकिन उसमें भी एक अलग ही आनंद है। जो सरक के गिरा नहीं ना, वो परिक्रमावासी का है का। माँ के बहाव की वजह से इस पेड़ की जड़ें खुली पड़ गई है, और ये देखिए बैरिकेड लग चुका है। दोस्तों माता नर्मदा जी है दिखने वाले जल स्वरूप स्रोत, ठीक है, जल स्वरूप दिखने वाले स्रोत, और ना दिखने वाले स्रोत भी है जल स्वरूप, ठीक है। जो हमें दिख रहे हैं ऊपर से, तालाब, नदी, समुद्र ऐसे और कुएं, इन सब को तो साफ रखना ही चाहिए। इनका स्तर बढ़ाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है भूगर्भ जल। भूगर्भ जल को साफ कैसे रखें? अभी इतना अशुद्ध होता जा रहा है भूगर्भ जल, कारखानों की वजह से, या फिर ऊपर का जल ही हम खराब कर देते हैं तो नीचे का जल खराब हो जाता है।
उसके लिए साफ करने के लिए हम एक कंट्रीब्यूशन नेचर में कर सकते हैं, शोष खड्डे बना के। शोष खड्डे मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। अपने घर में एक ऐसा खड्डा बनाए, अपने घर के बाहर, घर में मत बना देना, गार्डन या फिर खेती में ऐसा खड्डा बनाए जो कि उसमें सारा अपने घर का जो गिरा हुआ पानी है, नहाने का पानी, बर्तन धोने का, कपड़े धोने का, वो सारा उधर जमा हो जाए। और उस खड्डे में ईंटों के पत्थर, ईंट ऐसा पत्थर डाल के, शोष खड्डे आपको इजीली पता लग जाएगा कि ऐसे होते हैं शोष खड्डे, तो वो बंद कर देने ऊपर से, या फिर खुला भी रख सकते हैं। तो ये शोष खड्डे क्या करते हैं, अपने धरती में जल पहुंचाते हैं, जो ऊपर का जल है वो धरती में पहुंचा देते हैं, तो भूगर्भ जल उससे बढ़ता है। इस वजह से भूगर्भ जल को बढ़ने में हेल्प मिलती है शोष खड्डों से। तो अभी बनाइए और प्रकृति के लिए कुछ तो करिए कम से कम, ठीक है। चलिए, हम चांदोद पहुंच चुके हैं। चांदोद में जैसे ही पहुंचते हैं ना हम, तो सामने चंडी का मंदिर दिखता है। ये पूछना पड़ेगा, नहीं तो अंदर मिस कर दोगे आप। देखिए ऐसा दिखता है। हम आ चुके हैं चंडी का मंदिर। अब ये देखिए, चंडी का मंदिर बहुत प्राचीन है, इसकी बनावट से लगता है। बाकी ऊपर ऊपर थोड़ा सा किया गया। चंडिका जी के दर्शन कराते हैं आपको, लीजिए चंडिका जी के दर्शन करिए आप। तो ये चंडिका जी यहाँ पे क्यों है और ये तीर्थ का महत्व क्या है, चलिए आपको बताता हूँ। पहले तो आप दर्शन कर लीजिए महादेव जी के। और यहाँ पे सूर्य भगवान है, देखिए। यहाँ पे सूर्य भगवान क्यों है, इतने प्राचीन समय से सूर्य भगवान की मूर्ति क्यों है, तो ये भी जितना जुड़ाव है कथाओं से और कहानियों से, इनकी यहाँ पे तीर्थ महत्व से, वो सभी कुछ इन चीज़ों में देखने को मिलता है, मूर्तियों में। चलिए आपको बता ही देता हूँ कि यहाँ पे सूर्य भगवान क्यों है और चंडिका जी क्यों है। क्योंकि यहाँ पे चंड मुंड इन दोनों राक्षसों ने तपस्या की थी भगवान भोलेनाथ जी की। भोलेनाथ जी की तपस्या करते करते सूर्य देव जी की भी तपस्या की उन्होंने। तो आदित्येश्वर मतलब सूर्य देव भगवान उन पर प्रसन्न हुए और सूर्य देव ने यहाँ पे उनको सिर्फ 2 देवों को छोड़ के और किसी से परास्त न होने का वरदान दिया। वो क्यों दिया, क्योंकि इंद्र से परास्त होके यहाँ पे आए थे वो लोग, इस वजह से उन्होंने तपस्या की और 2 देवों को छोड़ के और किसी भी देवता से, मनुष्य से परास्त नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने सूर्य भगवान से वर मांगा। वो वरदान यहाँ पे मिला और इसीलिए यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति है यहाँ पे। और ये शिवलिंग भी चंड मुंड इन दोनों का रखा हुआ शिवलिंग है, उनकी तपस्या यहीं पे हुई। और चंडिका जी तो आपको पता ही है, चंडिका जी ने चंड मुंड का उन्होंने वध किया, इस वजह से चंडिका देवी यहाँ पे स्थापित है, ठीक है। और मंदिर बहुत पुराना है और सुंदर भी है, प्रांगण भी अच्छे से रखा हुआ है, मेंटेन करके अच्छा रख रखा हुआ है, अच्छा लगा हमें। और ये ऐसी तीर्थ की महिमा है, आप आइए ज़रूर। 7 तीर्थों में से एक है चांदोद के। और मुझे लगता है कि चांदोद का नाम कहीं ना कहीं चंडिका देवी से रिलेट है, चंडिका तीर्थ से। और चक्र तीर्थ भी है, इसलिए वो भी रिलेट हो सकता है, इसलिए चांदोद नाम है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले तीर्थ की तरफ। और बहुत अच्छा शहर है ये, बहुत प्राचीन शहर में से एक है नर्मदा जी के चांदोद। और घाटों में के लिए भी फेमस है और त्रिवेणी संगम के लिए भी फेमस है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो मैं कहाँ से कहाँ आ गया, बिना पूछे आया था ना मैं, तो कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अभी इधर से सीढ़ियाँ हैं नीचे जाने के लिए। वैसे दत्त मंदिर है मेरे ख्याल से, हाँ दत्त मंदिर है। देखिए यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन और दत्त जी का शिखर दर्शन। चलिए अब नीचे चलते हैं। लेकिन ठीक है, हमें यहीं आना था, चक्रतीर्थ घाट आगे है।
बैग मैंने दत्त मंदिर में रख दी है, फिर अपन घाट पे जाते हैं और 1-2 तीर्थों के दर्शन करके आते हैं।